हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा पूछ रहा था प्यारे बच्चों, बांड ग्राफ जनित्र क्या है, सिद्धांत बनावट एवं कार्य भेद प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान पूर्वक देखते हैं प्यारे बच्चों 100% आपका गारंटी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से टॉपिक का शुरुआत होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहले जान लीजिए बांड ग्राफ जनित्र होता क्या है। ठीक है, जो कि वान डी ग्राफ जनित्र मेरे प्यारे बच्चों खुद एक वैज्ञानिक है, उन्हें के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, वान डी ग्राफ के मैंने फिगर में बना रखा ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। सारा चीज फिगर के थ्रू समझाऊंगा, बस इस वीडियो को पूरे मन से देखिए। ठीक है, तो चलिए वान डी ग्राफ देखिए प्यारे बच्चों है क्या। तो वान डी ग्राफ जनित्र क्या, सिद्धांत रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। तो वान डी ग्राफ कहता है प्यारे बच्चों कि सन 1931 ईस्वी में वान डे ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत जनित्र की रचना की, यानी कि वान डे ग्राफ ने प्यारे बच्चों 1931 ईस्वी में ऐसे जनित्र के रचना के जिसकी सहायता से उच्च कोटि मतलब 10 लाख विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब 10 लाख विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि 1931 में बांड ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का आविष्कार किया जिससे प्यारे बच्चों 10 लाख वोल्ट दोस्तों उत्पन्न किया जा सकता है विभवांतर। मतलब 10 लाख विभव का मतलब है 10 की घात 6 से दोस्तों वोल्ट जो है विभव उत्पन्न कर सकता है ये यंत्र। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस जनित्र द्वारा विशाल विद्युत क्षेत्र का उपयोग, यानी कि इसके द्वारा दोस्तों जो जनित्र है इसका उपयोग विशाल विद्युत क्षेत्र का मतलब कि इसके लिए दोस्तों जनित्र के द्वारा विशाल विद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कण, जैसे आवेशित कण का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में प्यारे बच्चों जो हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र को आवेशित करो, जैसे कि उसमें हो गया अल्फा का न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए वृद्धि करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, तो विद्युत जनित्र, यानी प्यारे बच्चों इसका नाम है प्यारे बच्चों वान डी ग्राफ। इन्हीं के द्वारा दोस्तों दिया गया 1931 ईस्वी में बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों वोल्ट यानी कि विभव उत्पन्न करता है। 10 लाख इतना ज्यादा उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद करके इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, इसको एक बॉक्स में इस प्रकार से बंद करके रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर आप चाहे तो बोर्ड में ऐसे इस प्रकार से भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये विभव उत्पन्न करता है। 10 की घात 6 मतलब 10 लाख वोल्ट उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो इस बात को याद रखना, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग परिभाषा तो समझ गए होंगे आसानी से। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसका सिद्धांत क्या कहता है, कौन से सिद्धांत पर यह आधारित है। फिगर बारीकी से सारा चीज बताऊंगा, नो टेंशन, बस ध्यान पूर्वक देखते चलो। ठीक है, सिद्धांत है प्यारे बच्चों, इसका सिद्धांत निम्न बातों पर निर्भर करता है। इनका सिद्धांत है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला इनका बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोग के समक्ष बड़ा दिखा दो, बड़ा दिखा दूंगा तो उस साइड का फिगर शायद नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो इतना ही रहने दो। चलो यहाँ आप लोग देख लो थोड़ा, इसको कहा जाता है कि प्यारे बच्चों किसी आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन उसके निकिलों पर अधिक होता है। क्या होगा प्यारे बच्चों, आवेशित भाग में आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन उसके नुकीलो भागों पर अधिक होता है। यहाँ से आपको दो कंघा आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने इसका नाम दे रखा है कंघा। दो कंघा आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, कंघी देखते हैं बाल झाड़ने वाला, उसी प्रकार देखो यहाँ पर कंघा C1 और कंघा C2 आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर है ना मेरे प्यारे बच्चों उसके नुकीले सिरों पर वहां पर अधिक होता है। क्या चीज होता है, तो प्यार बच्चों आवेशित चालक नुकीला जो सिरा होता है वहां पर विद्युत उत्सर्जन अधिक होता है। मतलब ये वाला जो नुकीला भाग आपको दिख रहा है ये दोनों, यहाँ पर विद्युत का विसर्जन सबसे अधिक होता है। ये सिद्धांत कहता है प्यार बच्चों किसका, तो वान डी ग्राफ का, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत विसर्जन कहां पर है, तो आपको याद रखना कंघा पर है। मतलब प्यार बच्चों कंघा का मतलब है किसी आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन के नुकीलो सिरों पर, मतलब नुकीलो सिरा का मतलब आपको याद रखना है कंघा पर। ठीक है, नुकीला भाग इसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉमन देखो, कॉमन चीज आपको कंघा दिखेगा। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत इसका कहता है ये वाला जो भाग है ना, जैसे कि खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये खोखला गोला भाग आपको ये वाला दिख रहा है प्यार बच्चों, इस पर आवेश देखो बाहर में आप लोगों को दिख रहा है।
कहोगे सही में बाहर में आवेश देख रहा है, पूरा 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 आपको बाहर में आवेश देगा। वही सिद्धांत कर रहा है कि खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ में विद्यमान होता है। खोखले गोले पर जो आवेश है उसके बाहरी पृष्ठ पर आप लोग देख लीजिए है। ये काहे वहां पर गया, यही आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद होता है बनावट, उसके बाद कार्य भेदों को जानेंगे एकदम चुटकियों में, आसान भाषा में, ठीक है। तो प्यार बच्चों कार्य भेद आप जानो, पहले बनावट जानो, बना ये कैसे है, फिगर तो आपको ही बनाना पड़ेगा और जानिएगा तब ना कैसे बना मेरे प्यारे बच्चों, तब ना होगा काम। तो समझिए आप लोग थोड़ा। चलो अब इसको बनावट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बनावट देख लो यहाँ से, देखोगे प्यार बच्चों तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला एस होता है। इसमें धातु का एक प्यार बच्चों बड़का खोखला क्या चीज होता है, एस होता है। इस प्रकार से क्या चीज होता है, एस होता है। देख रहा है ना आप लोगों को, एस होता है। और यह जो होता है प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो होता है एस होता है, ये दो अचालक का स्तंभ, ये दो अचालक का स्तंभ एवे पट्टी का होता है। देखो ये वाला जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला स्तंभ, ये वाला आप लोग को दिख रहा है ना, ये स्तंभ, ये अचालक का स्तंभ है। कौन स्तंभ है, ये अचालक का स्तंभ है। ये वाला भी आप लोग को दिख रहा है ना, ये भी अचालक का स्तंभ है। मतलब प्यार बच्चों कहने का मतलब ये दोनों जो है ना स्तंभ, ये आप लोग को एवे दिख रहा है, वो अचालक का मतलब विद्युत का सुचालक नहीं है। और ये जो खोखला जो एस है प्यार बच्चों, ये एक धातु का है, मतलब कि विद्युत का सुचालक है। ये वाला भाग धातु का सुचालक है, मतलब कि एस वाला। लेकिन ये जो दो जिससे पर जो खड़ा है मेरे प्यार बच्चों, ए और बे, ये अचालक का है। कैसे पर अचालक का स्तंभ ए तथा बी पर उपस्थित है। यानी ये वाला ऊपर वाला भाग है जो प्यार बच्चों चालक है, और नीचे अचालक जिस पर दोस्तों टिका हुआ है, ठीक है। फिर इसमें रबर, इसमें एक रबर व सिल्क का बेल्ट लगा होता है। ये वाला दिख रहा है आप लोगों को व्हाइट कलर में, यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे इस प्रकार से व्हाइट कलर में। तो रबर की बेल्ट है, कच्ची का बेल्ट रबर की, जैसे मिल में देखते होंगे तो बेल्ट रहता है उसको चलाने के लिए घेरनियों को। तो यहाँ पर दो को P1 P2 घेरने देख रहा है, इसको चलाने के लिए जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस पर हम लोग रबर व सिल्क का बेल्ट होता है। यानी कि इस पर जो होता है रबर और सिल्क का बेल्ट लगा होता है, किस पर, घिरनियों पर, ठीक है। जो दो घिरनियों P1 व P2 होता है, यानी प्यार बच्चों यहाँ पर दो घिरने देखिएगा, P1 और P2 आप लोग को देख रहा है, P1 और P2 देख रहा है, दो को घेरने, ये P1 ऊपर में P2 और नीचे में P1 घिरने देख रहा है, दो को यहाँ पर घिरने देख रहा होगा, और यहाँ पर दो घिरने P1 व P2 होती है, जिसके द्वारा इस यहाँ पर लिख देना, जिसके द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। जिसको प्यार बच्चों विद्युत मोटर की सहायता, यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं विद्युत मोटर, इसी की सहायता से प्यार बच्चों क्या है, इसको चलाया जा रहा है। क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है प्यार बच्चों, इस प्रकार से चलता है, ठीक है। यानी ये इस प्रकार से चल रहा है मेरे प्यार बच्चों, ये विद्युत मोटर, विद्युत मोटर ये चल रहा है ना इस प्रकार से। तो प्यार बच्चों ये वाला इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, कौन, ये दोनों घेरने P1 और P2 इस प्रकार से आपका घूम रहा है, ठीक है। यानी प्यार बच्चों इसमें रबर व सिल्क का बेल्ट होता है, जो दो घिरनियों P1 व P2 को क्या करता है, विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। इन्हें विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, ठीक है। इसमें दो नुकीले कंघा, देखो यहाँ पर दो नुकीला कंघा आप लोग अगर देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। इसमें आपका दो आपका नुकीला कंघा C1 व C2 होता है। यहाँ पर देखो C1 आपको देख रहा है कंघा, कंघा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से ना लगा हुआ, यहाँ पर कंघा, एक कंघा यहाँ पर, इसमें दो कंघा C1 और C2 होता है। C1 कंघा उच्च विभव वाले स्रोत DC से जुड़ा हुआ है। देखो C1 जो कंघा मेरे प्यारे बच्चों, C1 कंघा यहाँ पर आपको दिख रहा है उच्च, दोस्तों उच्च, यानी कि उच्च धान टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये वाला कौन धान टर्मिनल से जुड़ा होता है, जो धान टर्मिनल से जुड़ा होता है। कौन है प्यारे बच्चों, DC जो है ना, मतलब कि ये जो C1 जो कंघा है वो उच्च 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 धान टर्मिनल से आपका जुड़ा हुआ है। कौन, उच्च धान टर्मिनल से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों C1 कंघा, इससे जुड़ा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के द्वारा जब दोस्तों जुड़ा है, तो विद्युत का जैसे उत्पादन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आवेश चलना स्टार्ट करता है। क्या करता है, यहाँ से आपका आवेश चलना स्टार्ट करता है, दिख रहा है ना। चलो देख तो रहा, इसमें दोस्तों आवेश चलना स्टार्ट करता है, तो इस भाग से होते हुए घिरनिया जैसे जैसे नच रही है इस प्रकार से, C1 कंघा से आवेश निकलेगा, इस पर पहुंचेगा। C2 जो होगा ना प्यारे बच्चों, C2 क्या करेगा, कंघा को कहाँ पर भेजने लगेगा, गोला पर भेजने लगेगा। यानी ये वाला जो प्यारे बच्चों आवेश है हम आपको बतावेंगे कार्य विधि में, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आगे फिगर बना हुआ है। ये वाला C2 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है ना ये आवेश को इस पर ले लेता है, गोले पर। जैसे यहाँ पर आप लोग देखो आगे, यहाँ पर देखिएगा C1 कंघा, ध्यान दो,
कांगा सीवन पर उच्च विभव पर ध्यान आवेश देते हैं। इनके जो सीवन कांगा मेरे प्यारे बच्चों देख रहा है, आप लोगों को फिगर थोड़ा धुंधला देख रहा होगा क्योंकि मैंने फोटो खींच के इसको डाला, चलो फिर भी देख रहा है, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो कांगा जो सीवन है प्यारे बच्चों उच्च विभव पर ध्यान आवेश देते हैं, यानी सीवन कांगा को उच्च उच्च क्या कहते हैं, उच्च विभव पर आवेश देते हैं, जिसके कारण कांगा सीवन में अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी जो कांगा जो सीवन है प्यारे बच्चों अत्यधिक में बहुत मात्रा में इसमें हम लोग दोस्तों विभव दे देते हैं, उच्च विभव देते हैं, उच्च वोल्टेज देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 लाख का वोल्टेज देते हैं, मतलब उच्च वोल्टेज देता है, 10 लाख का वोल्टेज तो उत्पन्न करेगा, उच्च वोल्टेज देते हैं प्यारे बच्चों। जो सीवन कांगा में अत्यधिक आवेश उत्पन्न है, जो सीवन कांगा दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा रबर व सिल्क की डोरे से, तथा रबर व सिल्क का डोरी, ये वाला है क्या, रबर व सिल्क का डोरे से आवेश सीटू कांगा तक पहुंचता है। मेरे प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा, ये आपका क्या चीज का, ये प्यार बच्चों रबर, पता ना सिल्क कहा है, रबर या सिल्क कहा है, इसी के माध्यम से घिरनिया घूम रहा है इस प्रकार से, तो साफ सैंपल देखा होगा कैसे कौन घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, तो इसके माध्यम से प्यार बच्चों सीवन पर आवेश है, तो बताओ ऊपर जाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ना सीटू पर, प्यार बच्चों आवेश सीटू पर पहुंचेगा ना, ध्यान दीजिएगा, डोरी से आवेश सीटू कांगा तक पहुंचता है तथा कांगा सीटू से धान आवेश, अरे भाई वाह, सीटू जो कांगा दिख रहा है ना, यहाँ से धान आवेश जो है वो इस गोले पर इकट्ठा होने के कारण, इस गोले पर इकट्ठा धान आवेश हो रहा है, प्लस प्लस आप लोग को दिख रहा है, इस दोस्तों जो है इस गोले पर इकट्ठा होने के कारण हवा में जाने लगता है, बहुत ज्यादा आवेश प्यार बच्चों वातावरण में जाने लगता है। अगर आप लोग ऐसे उस टच कीजिएगा तो आपके बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा उसको टच कीजिएगा प्यार बच्चों तो आपको इतना ज्यादा मतलब कि जाएगा अंदर में, जो आपके प्यार बच्चों आपका जो बाल है ना, बाल के जितने भी एक एक कान ऊपर आपका प्यार बच्चों एकदम खड़ा हो जाएगा पूरा, लड़की है तो लड़की का बाल भी ऊपर चलेगा, लड़का तो लड़का के पूरा बाल ऊपर जाने लगेगा, इतना ज्यादा इसके अंदर आवेश इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसमें बचने के लिए स्टील का आवरण लगा देते हैं, इसको बचने के लिए पहले ऊपर में स्टील का आवरण लगा देते हैं जिसमें N2 गैस भरा होता है, यानी कि इसको बचने के लिए पहले बहुत ज्यादा विभव उत्पन्न होता है, तो इसको ऊपर पहले कहा जाए तो एक प्रकार का स्टील का दोस्तों परत चढ़ा देते हैं ताकि ये ज्यादा बाहर न निकल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल आसान भाषा मैंने प्रयास किया कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मैं उम्मीद नहीं पूरा थोड़ा सा भरोसा तो कर सकता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरे मन से देखे होंगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, हो सकेगा तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक देखोगे तो क्लियर भी हो गया होगा, अगर नहीं भी होगा हुआ होगा प्यारे बच्चों तो मैं हूँ ऐसा कितना बार करवाऊंगा कि आप लोगों को क्लियर करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर ही आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों इतना बड़ा सोच आपको रखना है कि आप लोग प्यारे बच्चों उसके लिए मेहनत भी वैसा कर सको। ठीक है, तो सोच बड़ा रखे प्यारे बच्चों, हर काम वो संभव हो सकता है अगर आप लोग सोच बड़ा रखेंगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।